ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆ ਨੇਜਾ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਡ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ तमाम ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੁਰਭੀ ਜੀ। आओ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझे ये प्लेटफॉर्म देते हैं। सो आज मेरे पास काफ़ी कुछ ऐसा है क्योंकि इन दिनों काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी वीज़ाज़ आए। जैसे हम रिफ्यूज़ल्स की बात करते थे तो अब वीज़ाज़ बहुत देखने को मिले। कुछ कंट्रीज़ जिनके वीज़ाज़ बिल्कुल बंद हो चुके थे, बहुत कम वीज़ाज़ मिल रहे थे, अब उनके भी वीज़ाज़ आने शुरू हो गए। तो मैं आज चाहूँगी कि कुछ आपको और ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकूँ। आपको कहीं ना कहीं से अगर कनाडा से रिफ्यूज़ल मिला है, अब आप सोच रहे हैं हम कंट्री स्विच करें, किसी और कंट्री में अगर जाएं, तो आज मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको अगर कुछ और ऑप्शन दे सकूँ, कुछ गाइडेंस दे सकूँ। बिल्कुल सुरभि जी, हमारा यहाँ पर आने का एक खास मकसद था क्योंकि बच्चों को जेन्युइनली गाइडेंस के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं। ज़्यादातर उनको ऐसे मिलते हैं जो उनसे पैसे कमा सके किसी ना किसी तरीके। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का रिफ्यूज़ल आ रहा है, उनके माँ बाप के कैसे पैसे लग रहे हैं। तो आपके हिसाब से, जैसे कि डेली आप बेसिस पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स को आप मिलते हैं, कई स्टूडेंट्स से आप बात करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आजकल स्टूडेंट फेस कर रहा है? काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। मैं डे टू डे बेसिस में मैं कुछ आज एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मैं ज़्यादातर अभी बच्चों को मिलती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स मोहाली में आते हैं, चंडीगढ़ आते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को मिलती भी हूँ। उनकी प्रॉब्लम्स बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी डिग्री हाइड कर देना। उन्होंने MBA किया हुआ है, मास्टर्स की हुई है, बैचलर्स की हुई है। इनफैक्ट मैं एक ऐसी स्टूडेंट को भी मिली जो बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों पास आउट थे, बट उनके एजेंट ने उनको ऐसे गाइड किया कि सिर्फ 12th शो किया। तो वो डिग्री हाइड करना, एजुकेशन हाइड करना एक बहुत ही मेन मुद्दा मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है रहा है, जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। क्योंकि जब एक बार आपने कहीं अप्लाई कर दिया, जब डॉक्यूमेंट्स पे कर दिया, अब हम दोबारा वो चीज़ नहीं शो कर पाएंगे। तो वो जो उनकी मेहनत, उनके जो साल थे, उन्होंने पढ़ाई की, वो तो सारे ही बर्बाद हो गए। और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत का सामना एक स्टूडेंट को करना पड़ता है जब वो लैंडमार्क आते हैं। हम उन्हें हेल्प तो कर सकते हैं, बट हम जो मिस्टेक हो चुकी है वो रेक्टिफाई नहीं कर पाते और ना ही कर सकेंगे। तो इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है। तो मेरा मेन हमेशा मोटिव रहता है, कभी भी आपके साथ मैं ऑनलाइन, कभी भी आपके साथ अगर जुड़ूं, तो मेरा मोटिव रहता है कि आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करूं। गाइडेंस तो हम देते हैं जब आप आते हैं, एक अवेयरनेस जनरल भी क्रिएट करनी इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से सिर्फ एक स्टूडेंट को दिक्कत आती है। बिल्कुल। जो आपका अप्लाई कर रहा है उसके लिए तो आप 100 बच्चों का अप्लाई कर रहा है, कोई एक बच्चा नहीं है। बट वो जो जेन्युइन एक एडवाइस नहीं उसको मिल पाती, और उसकी वजह से जो दिक्कत आती है वो हम थोड़ा सा, मुझे लगता है हम निग्लेक्ट कर देते हैं इस रूट को। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, मैं अभी एक रीसेंट स्टूडेंट को मिली, दोबारा से उनका वीज़ा प्रोसेस करने में अभी हम मदद कर रहे हैं, लैंडमार्क मदद कर रहा है। तो उस बच्चे को जो दिक्कत थी वो ये थी कि सब कुछ अच्छा था, 6 ईच बैंड स्कोर था, 6.5 था इनफैक्ट, 12th भी की हुई है, ग्रेजुएशन भी की हुई है, फर्स्ट डिवीजन पास आउट है। कोर्स गलत चूज़ कर लिया, लेवल ऑफ कोर्स गलत था, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स पास आउट थे। उन्हें हॉस्पिटैलिटी का अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ डिप्लोमा भी मिल सकता था, बट रादर देन उन्होंने एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स चूज़ किया। अंडर ग्रेजुएट कोर्स चूज़ करने में कोई इशू नहीं है। वी हैव वीज़ाज जो कुछ स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स में बच्चे बैचलर्स के बाद या BSc नर्सिंग के बाद कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स में जाते हैं जो एक 12th मेडिकल प्लस कुछ डिप्लोमा किया हो, GNM की हो, जैसे BSc नर्सिंग वाले बच्चे हों, तो उनके लिए वो कुछ एक पर्टिकुलर कोर्स होता है जो हम इन सभी बच्चों को दे सकते हैं। बट उस बच्चे के केस में उसके पास वो सेम कोर्स एक पोस्ट ग्रेड लेवल पर भी अवेलेबल था। तो शायद मेरा मानना ये है कि लेवल ऑफ कोर्स
जो होता है वो भी कहीं ना कहीं आपको रिफ्यूजल जरूर, मतलब आपकी रिफ्यूजल की तरफ ही आप बढ़ते हैं अगर आप एक गलत कोर्स या कॉलेज चूज कर लेते हैं। डेफिनेटली। अभी एक तीसरी चीज भी मैं बताना चाहूंगी, आज मैं काफी ज्यादा, क्योंकि बच्चों को मिली हूँ इन दिनों में, तो कितनी कितनी चीजें होती हैं जो मेरे साथ आकर शेयर करते हैं, और जरूर बनता है, मेरा भी बनता है कि आपके साथ शेयर करूं कि आप इसी सेम चीज में ना फंस जाएं और फिर हमारे पास आएंगे तो हम वो जो डैमेज डन, वंस द डैमेज हैज बीन डन इट्स डन, वो मैं नहीं चेंज कर सकती। सो अब बच्चे जब आते हैं तो वो एक और चीज उनकी होती है कि प्राइवेट कॉलेजेस, जहां उनकी प्रोफाइल एक पब्लिक कॉलेज के लिए एलिजिबल थी, उनको ये कह दिया जाता है कि अब वो प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करें क्योंकि वो तो पब्लिक कॉलेज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पब्लिक कॉलेज एक बात है, बच्चे को बताना कि वो एलिजिबल नहीं है, कि वो एक्सप्लोर भी ना करे, तो उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है मुझे लगता है। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वही मैं जो फेक डिग्रीज की बात कर रही थी, मैं बहुत ब्लंटली ये चीज बोल सकती हूँ कि कुछ बच्चों का गैप होता है। अभी रिसेंटली एक वीजा दिया है बच्चे को, जिसमें हम बात कर रहे थे कि बच्चे का 4 साल का गैप था, उसे बोल दिया गया था कि उसका वीजा नहीं आएगा। तो वो फिर जब लैंडमार्क के पास आया डरा हुआ था, हमने भी उसे बताया था कि हाँ थोड़ी दिक्कत है, बट एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो बहुत बहुत लोग बनाने में ना सफल रहते हैं या नहीं ठीक से बना पाते, जिसकी वजह से भी बच्चे को रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता है। और अगर गैप है तो प्लीज जस्टिफाई इट, उसको जस्टिफाई करें अपनी एसओपी में, तो वो नहीं करते और उसकी जगह कहा जाता है कि कोई डिग्री बना लो, मास्टर्स बना लो, ये कर लो वो कर लो, तो वो यहाँ नहीं होता। और हम अवेयरनेस भी यही क्रिएट करते हैं कि कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाया जाए। ਜੈਨੂਇਨਲੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, इन्हां दी सब तो चंगी गल की है, ये तुहानू अवेयर करते हैं, हर चीज़ नू लैके अवेयर करते हैं। अवेयर करना बहुत जरूरी है अजकल के हिसाब के नाल। अजकल के टाइम दे विच तुहानू गाइडेंस बथेरी थां मिल जाएगी, कहते हैं कि वेले तुहानू सुझाण वाले बथेरे मिल जाने हैं, लेकिन अवेयर करन वाला तुहानू बहुत घट मिलणगे। सुरभि जी, मैं देखा कई स्टूडेंट्स नू तुसी पर्सनली अपने आप भी कॉल करते हो, मतलब मैं हुणे तुहाडे लैंडमार्क इमीग्रेशन के कई स्टूडेंट्स ਨੂੰ मैं पर्सनली आप भी मिली जाके, तो उन्होंने दसिया कि अपना एक्सपीरियंस मेरे नाल भी शेयर किया कि आपां बहुत ज़्यादा परेशान सीगे, साडा रिफ्यूजल आया, आपां डिप्रैशन च सीगे, बट इन्हां दी टीम ने सानू अपने आप भी कॉल की। इहदे पिछे तुहाडा की मोटिव रहिंदा है? मिलते रहते हैं, जब बच्चों को भी हम मिलते हैं, एक तो वो स्टूडेंट होता है जो ऑलरेडी हमारे साथ जिसकी बात चल रही है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑनलाइन जाकर अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें और अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारा एक नंबर है, आपको पता होगा, 9041390412, आपका ये हेल्पलाइन नंबर है या हम तक एक पहुंचने का जरिया है। तो इस नंबर पर दिन में ही पता नहीं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं है जिन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई किया था और वो अपनी क्वेरी पूछ रहे हैं। अच्छा। इनफैक्ट वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पता नहीं किन के थ्रू अप्लाई किया, हमें नहीं पता ना, हम पूछते हैं ये, और वो सिर्फ ये पूछने के लिए फोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि मैम हमारा वीजा कब तक आ जाएगा। अच्छा। हमने वीजा फाइल किया है, हमारी बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर आ गई है, अब हमें बताओ हम क्या करें, हम डेफरमेंट लें, ऑनलाइन क्लासेस लें। और हमारा जवाब ये नहीं होता कि आप अपने एजेंट से पूछें, हमारा जवाब उनकी क्वेरी सॉल्व करना होता है। तो ये सिर्फ हमारा, आपने जैसे कहा कि हम पर्सनली उन बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं, हम सिर्फ उन बच्चों तक नहीं पहुंच रहे जिन्होंने हमारी सर्विसेज ली हैं, हमें पे किया है। हम उन बच्चों की भी पूरी एक हेल्पलाइन हमने एक स्टार्ट किया, आप लगाएंगे कि ये हमने अपना एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स के लिए। कोविड आया, कोविड में बहुत ऐसी चीजें हुई कि बच्चे डिप्रेस्ड हुए। इतने साल, एक साल से कुछ स्टूडेंट्स के वीजाज अटके हुए थे, तो उन स्टूडेंट्स के हमेशा हम साथ खड़े रहे। उन स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पलाइन नंबर था कि आप कभी भी कॉल करें, जो भी कोई न्यू अपडेट होगी ट्रैवल के रिगार्डिंग, बच्चे पूछ रहे हैं ट्रैवल में कितना एजेंट्स उनको तंग करते हैं या कितनी कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो हम डे टू डे बेसिस पर ट्रैवल के बारे में बताते रहते हैं। इनडायरेक्ट वे से करें चाहे आप, बट एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, आप कभी भी हमारी लैंडमार्क की साइट पर जाएं,
हमारे किसी भी पेज पर जाएं आप, यूट्यूब, फेसबुक पर, आपको कई ऐसी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। इवन अगर आप हमारी वेबसाइट खोल रहे हैं, हमारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिन पर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे टॉपिक्स, ट्रैवल से लेकर पीआर से लेकर स्टडी तक आपको हमारी वेबसाइट पर ही डे टू डे बेसिस पर अपडेट होती है। वी अपडेट आवर वेबसाइट अकॉर्डिंगली कि आपको अवेयरनेस क्रिएट हो सके, आप भी कभी भी जाकर देखें तो ये भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी। और यूट्यूब, फेसबुक पर तो आपको पता ही है, वी आर ऑलवेज देयर, सो आपको वहां से भी हम अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। और ये नंबर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाइड हैं, या आपने वीजा कहीं से भी लगाया है, सो हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम जी। अच्छा, सब तो ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਝਿਜਕ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਬੇਝਿਜਕ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਭੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਭੀ ਜੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ पेरेंट्स देखे ने, बच्चे तो चलो निराश हताश हो जाते हैं, पेरेंट्स बड़े ज़्यादा, कई बार मैं देखा मदर किसी की किराए कर रही क्योंकि उन्होंने बच्चों का रिफ्यूज़ल आ गया है। सो एक स्टूडेंट मैं थोड़े इत्थे भी देखा कि जिहदा 2 बारी रिफ्यूज़ल आया लेकिन तीजी बार फिर उन्हें लैंडमार्क तो ही लगाया और नाउ ही इज़ हैप्पी, हिज मदर इज़ वेरी हैप्पी। तो इदां दे केसिस नूं तुसीं किद्दां हैंडल करदे हो, किद्दां उन्हां दा मोटिवेशन लेवल वधांदे हो? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि रिफ्यूजल का रीजन सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है। रिफ्यूजल के बहुत ऐसे रीजंस हैं कि आपकी फाइलिंग ठीक से नहीं हो पाई, एसओपी नहीं बनी, कोर्स गलत चूज कर लिया, कॉलेज गलत चूज कर लिया, 1, 2 बार, 3 बार रिफ्यूजल लेकर बच्चे हमारे पास आते हैं। बहुत डिप्रेस्ड होते हैं बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स उनका तो फ्यूचर, पैसे तो चलो सेकेंडरी, किसी के पास पैसे हैं तभी वो अप्लाई कर रहा है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। 16, 17, 18 लाख का खर्चा जो आप अगर पे कर पा रहे हैं, पर बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत मायने रखता है। पैसा फिर आ जाएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। और एक बार अगर एक बच्चा अप्लाई कर रहा है, वो यहाँ 12th के बाद कर रहा है ना, वो बैचलर्स डिग्री कर रहा है ना, वो एक अपना पूरा मोटिव छोड़कर बैठा है कि उसने कनाडा जाना है, उसका तो सपना है कनाडा जाना, टाइम उसका ज़ाया हो रहा है। अब मुझे याद है कि मेरे टाइम में अगर 1 साल भी खराब हो जाता था, मैं 12th के बाद अगर 11th के बाद अगर 12th ना डायरेक्टली कर पाती, या मेरा 1 साल भी खराब हो जाता, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और इन बच्चों के 1.5, 2 साल इनकी जिंदगी के निकल जाते हैं। वीज़ा फाइल्ड है, वीज़ा आया नहीं, रिफ्यूज़ हो गया, दोबारा लगाया, आइल्स करते रहे, 1-2 साल जिंदगी के निकल गए। तो आप 1-2 साल अपने करियर से पीछे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आज 1-2 साल पीछे पहुंच जाऊं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, हताश होते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स भी, तो वो आते हैं, जब उनको वीजा मिलता है तो उनके चेहरे पर जो रौनक और खुशी होती है वो हमेशा बहुत डिफरेंट होती है। तो वो तो हमेशा से ही चल रहा है हमारे थ्रू। रिफ्यूजल्स के बाद काफी स्टूडेंट्स पीटीई, आइल्स का जहां उन्हें मना कर दिया जाता है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स को मिलते हैं जहां मना कर देते हैं एजेंट्स कि होगा ही नहीं, और यहाँ से वीजा आ जाता है। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। कुछ गाइडेंस मैं थोड़े तो होर लेना चाहनी हाँ स्टूडेंट्स के लिए, ऐदा दे कुछ ऑप्शनस है क्या स्टूडेंट्स को जिन्हां च उन्होंने स्कॉलरशिप मिल जाए या उत्थे जाके कुछ % हिस्सा वेव ऑफ हो जाए? काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी निकल कर आए हैं, आइल्स पर भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो 500, 1000, 1500। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की भी स्कॉलरशिप दे रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो 7-8 महीने की अकोमोडेशन फ्री कर देती हैं। डिपेंड करता है, ऑब्वियसली स्कॉलरशिप का मतलब भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनता है जो पढ़ना चाहते हैं, एक्सेल कर रहे हैं। अब एक बच्चा 90% 7 बैंड्स के साथ मेरे पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप देगी, और स्कॉलरशिप्स दे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हाँ, स्कॉलरशिप जरूर प्रोवाइड। स्कॉलरशिप हासिल करन दा की क्राइटेरिया है, की रिक्वायरमेंट्स हैगियां ने?
देखिए सभी यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सभी कॉलेजेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स पर हम बात करते हैं, और यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी होती है 80% अबव, 85% अबव। सो आपके बैंड स्कोर अच्छा है 6.5, कुछ का होता है कि वो एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप देती हैं, कुछ का होता है कि वो आपके आइल्स बैंड्स पर भी डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप। तो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट यूनिवर्सिटी और आपकी प्रोफाइल कैसी है। बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको स्ट्रेट अवे स्कॉलरशिप भी दे रही हैं 5-5, 6-6 हज़ार की, चाहे आप नहीं भी मीट कर पा रहे रिक्वायरमेंट, स्टिल दे आर गिविंग यू स्कॉलरशिप्स। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਰਭੀ ਜੀ, पेशेंस रखने किन्ने जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए? क्योंकि आई एम श्योर कि तुहानू बहुत सारे कॉल्स आते होने कि मैम हाले तक वीज़ा नहीं आया, इन्ने दिन हो गए। सो पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए? पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं आप मानेंगे नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सुबह 7 बजे फ़ोन करना शुरू होते हैं, अच्छा, और रात के 10 बजे तक भी फ़ोन करते हैं। सो पेशेंस नहीं है, अगर एक बार रिप्लाई नहीं मिला तो बच्चों को एक काउंसलर, मैं मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सच गुड काउंसलर्स, मतलब वी आर वेरी हैप्पी टू हैव सच गुड काउंसलर्स इन आवर ऑफिस। जो हमारे काउंसलर्स हैं बहुत उनमें पेशेंस आ गया है, रोज बातें करना बच्चों से। इनफैक्ट मैं भी बात करती हूँ, मुझे सुबह 7 बजे भी आज एक कॉल आ रहा था, एंड इनफैक्ट चाहे मैं पिक करूँ ना करूँ, बट मैं आपको एक वो बात बता रही हूँ कि इतने सुबह भी कॉल्स आते हैं। सो बच्चों के मन में अभी एक पैनिक सा क्रिएट हुआ ऑब्वियसली होगा, बिकॉज चेंजेस इतने आए। तो बट इट इज़ ओके, हम भी उसी के साथ चेंज हो गए। वो 9:30 to 6 की ड्यूटी की जगह वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम ज़्यादा भी बच्चों के साथ उनको सर्विसेज जितनी अच्छी हो सके प्रोवाइड कर सके। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਕਮਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? अभी काफ़ी स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं आई। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बच्चों ने वाया मेक्सिको ट्रैवल किया है। अच्छा, सो मैं थोड़ा सा इस पर भी बताना चाहूँगी। स्टूडेंट्स को खुद ट्रैवल करना अपना ट्राई करें, अपनी बुक खुद करें टिकट्स। आप प्लीज़ ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू करते हैं तो नॉन रिफंडेबल टिकट्स हैं, आपको दिल्ली बॉम्बे भेजेंगे, फिर आपको बाद में वाया पेरिस या एम्स्टर्डम आप मेक्सिको जाएंगे और फिर आप कनाडा जाएंगे। बट और आपको टिकट्स भी महंगी पड़ती हैं, वो अपने भी तो मार्जिन रखेंगे ही ऑब्वियसली। तो अगर आप चाहते हैं आप खुद भी बुक कर सकते हैं अपनी टिकट। वी आर गुड इनफ, वी आर एडुकेटेड इनफ कि हम इतना कुछ चला लेते हैं, इतनी ऐप्स हम चला रहे हैं। KLM की ऐप डाउनलोड कर लें, किसी भी, मैं अगर बात करूं मतलब फ्लाइट एजेंसी की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जाने से पहले अराइव कैन ज़रूर डाउनलोड करें, अपनी सारी इंफॉर्मेशन अराइव कैन पर ज़रूर प्रोवाइड करें। रिसिप्ट आएगी, रिसिप्ट नंबर आपसे मांगेंगे CBS से ऑफिसर जब आप कनाडा पहुंचेंगे। 72 घंटे पहले आपको इंडिया में टेस्ट कराना है, एक मेक्सिको में आपका टेस्ट होगा, रिजल्ट आएगा, देन यू विल गो टू कनाडा, आपका RT-PCR कनाडा भी होगा। करेंसी जो कैरी करनी है आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट करेंसीज यूज करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान जरूर रखें। अच्छा, जब स्टूडेंट इत्थों दी उत्थे चला जाता है, फाइनली वीज़ा आ जाता है स्टूडेंट का, सो अगे पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज बहुत मैटर करदियां, क्योंकि कोविड तो बाद उत्थे किद्दां जाना है, उत्थे किद्दां रहना है, ओदी गाइडेंस नहीं होंदी स्टूडेंट नूं, वो भी हेल्प कर दिओ। पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट वहाँ पहुँच गया, आज वो जब यहाँ से जा रहा है ना, उसका कॉलेज उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर भेज रहा है। स्टूडेंट पहुँचेगा, उसका RT-PCR टेस्ट होगा, उसके बाद स्टूडेंट ने जो भी प्लान लिया है, कॉलेज की पिकअप सर्विसेज ली हैं, अच्छा, तो वो कॉलेज की तरफ से होंगी। अकोमोडेशन सर्विसेज ली हैं, वो सब कॉलेज की तरफ से होगी। तो वो सारा कुछ आज यहीं से डिसाइड होकर ही एक बच्चा जा रहा है। ठीक है, कोविड ने चीज़ें चेंज कर दी हैं, तो यहीं से डिसाइड होकर जा रहा है। बट येस, अगर आप कहें कि वहाँ पहुँचकर अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारा ऑफिस है कनाडा में। कनाडा आप हमारे ऑफिस कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सारी हेल्प मिलेगी वहाँ से भी। जी, अच्छा, सिर्फ कहते ही नहीं है, तुहानू दिखाते भी है, साडे
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਈਨਲੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਬੇਝਿਜਕ ਇਸ ਟਰਸਟਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ गाइड करो कि वो किथे किथे पहुंच सकते हैं। तो सभी जगह पंजाब में अगर मैं बात करूँ, जलंधर, लुधियाना, मोगा, अमृतसर, बठिंडा, मोहाली, चंडीगढ़, वडोदरा, आप इन सभी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के लिए आप इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो जान तो पहला कोई मैसेज स्टूडेंट्स दे लिए, फटाफट एक मैसेज। गलत चीज़ों में ना जाएं और एक जेन्युइन एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वर्क करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तुसी आज साडे नाल जुड़े, बहुत चंगा लगे गलबात करके। आई विश होर गलबात कर पाते आपां, बट इस दे नाल जी वेला तुहानूं छड्ड के जाण दा। आई होप तुसी इन्हां दे नंबर नोट कर लिते होणे, अदरवाइज इन्हां नूं इन्हां दी वैबसाइट ते ऑनलाइन मीडियम बथेरे हैगे। लैंडमार्क इमीग्रेशन नाम याद रखो, इन्हां नूं तुसी फॉलो करना, गाइडेंस लैनी है, तुसी इत्थे आके विजिट करो। ते दो सानूं इजाजत, सत श्री अकाल जी। सत श्रीकाल जी। हमारे साथ है गुरकीरत सिंह, जिनका यूएसए का स्टडी वीजा स्टैंप होकर लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस में आए हैं आज ये कलेक्ट करने के लिए, और इनको कांग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि यूएसए का वीजा इनका लगा है। और सबसे बड़ी बात है, इनका 4 बार ऑलरेडी कनाडा से रिफ्यूज्ड है, 3 बार ये किसी और कंसल्टेंसी से रिफ्यूज्ड है, 1 बार ये लैंडमार्क इमिग्रेशन से रिफ्यूज्ड है। उसके बाद लैंडमार्क इमिग्रेशन ने इनका यूएसए का वीजा अप्लाई करवाया था और आज इनके पास यूएसए का स्टैम्प वीजा है। सो गुरकीरत, कांग्रेचुलेशन। और जलंधर से हैं गुरकीरत, जलंधर से बिलोंग करते हैं। बाकी की बातचीत इनसे पूछते हैं कि इनको लैंडमार्क इमिग्रेशन की सर्विसेज कैसी लगी, अब इनका क्या विचार है, यूएसए में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या इनकी स्टडीज थी। आप प्लीज गुरकीरत हमारे व्यूअर्स को बताएं आपका सफर लैंडमार्क इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा। बहुत बड़ा सफर था, है ना? तो कैसा रहा आपका सफर, और कब आप ऑलरेडी पास आउट है लास्ट स्टडीज, और कितने साल वेट किया आपने अपना स्टैम्प वीजा देखने के लिए? मैंने अपनी प्लस 2 2018 से की सीगी ते उस तो बाद फिर आइल्स की ते फिर अप्लाई किया पर 2-3 बारी रिफ्यूजल आ गई। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਿਰ I-20 ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਟ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ स्टैम्प ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਲੈਣ मोहाली ऑफिस में हमारे पास अपना पासपोर्ट स्टैम्प लेने के लिए। सो गुरकीरत, कुछ क्वेश्चंस ना मेरे माइंड में आते हैं क्योंकि बच्चे भी हमसे पूछते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं शायद हम उनका आंसर नहीं कर पाते। आप मेरे सामने, आप हमारे पास लाइव खड़े हैं, शायद आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ। हमारे पास बच्चा आता है कि सर एम्बेसी इंटरव्यू मुश्किल होगी, कैसे होगा, एम्बेसी ऑफिसर को फेस करना है, सर हम वो कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। काइंडली आप वो क्लैरिटी दे सकते हैं हमारे सारे व्यूअर्स को कि जब आप एम्बेसी इंटरव्यू देने गए तो आपसे क्या पूछा गया और कितनी देर में आपको डिसीजन मिल गया? मुझे सर 1 मिनट हुई थी मेरी सिर्फ, 1 मिनट ही हुई थी। उसने ये भी पूछा है कि तेन स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मतलब तेरे फंड कौन शो कर रहा ते वो की करते हैं ते तेरे कोई ब्रदर सिस्टर आ वो की करते हैं, एक पढ़ते जा की ते बस फिर उन्होंने 10-20 घंटे लगे अपनी चेक करने कंप्यूटर ते फिर कहता मिस्टर सिंह योर वीजा इज अप्रूव्ड। बस इतनी आपके इंटरव्यू, मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं थी कि उन्होंने बहुत बड़ा आपका इंटरव्यू लिया या उनको आपको वेट कराया एक दो क्वेश्चन पूछ के। सो आपको उसमें क्या लगा कि आपके क्या जज किया गया उसमें आपके इंटरव्यू में जिसके बेस पर आपको वीजा दिया गया? कॉन्फिडेंस ही जज किया गया ते बाकी भी ये पढ़ नहीं चला जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं। बिल्कुल, यूएसए में सबसे जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप एम्बेसी इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस आपको वीजा दिलवा सकता है एम्बेसी ऑफिसर के सामने। बहुत बच्चे हैं जो कनाडा में सक्सेस नहीं पा पाते, वो यूएसए में हमारे पास अप्लाई करके वीजा लेते हैं। और एक जो मिथ अभी मार्केट में चल रहा है, क्योंकि लैंडमार्क इमिग्रेशन बहुत सालों से यूएसए में बच्चे भेज रहे हैं, एक मिथ ये था कि यूएसए की अपॉइंटमेंट तो मिल नहीं रही। मुझे कईयों ने बोला कि सर आप यूएसए की केस ले क्यों रहे हो, जब अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही तो फायदा क्या है यूएसए की केस लेने का? आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिली या आपको भी बहुत वेट करना पड़ा? वेट पहला चेन्नई दी सीगी मेरी 26-27 अगस्त दी, पर फिर हैदराबाद ही मिल गई ਮੈਨੂੰ। ठीक है। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ। ठीक है। हैदराबाद ਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ पहला। हैदराबाद की इजीली मिल गई आपको अपॉइंटमेंट? हैदराबाद की अपॉइंटमेंट मिली, हैदराबाद में इन्होंने इंटरव्यू दिया, वहां पर इनका ऑन द स्पॉट यूएसए में ऑन द स्पॉट पता लग जाता है कि आपको वीजा मिल रहा है या आपको वीजा नहीं मिल रहा है। सो आज गुरकीरत हैं, खुश हैं
ऑलरेडी 4 बार रिफ्यूज्ड, यूएसए का वीजा आ चुका है। सो गुरकीरत, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप जाएं यूएसए, जिस यूनिवर्सिटी में आपका वीजा लगा है, मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें वीजा लगा इनका, आप पढ़े वहां पर, अपना फ्यूचर बनाए और हो सके गुरु महाराज आपको बख्शीश दे ताकि आप वहां पर अपनी पीआर ले सके। सो कांग्रेचुलेशंस गुरकीरत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।